हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एंड ये उस चैप्टर की वीडियो नंबर 6 है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो यहाँ से हम अपना सब हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि आपने देखा कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटीज़ है पालमपुर में, वो खेती करने की है। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो हमने ये भी देखा कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी जो पालमपुर में की जाती है, बट वो बहुत कम है। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन द पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। तो अगर हम यहाँ पे अनुमान लगाएं तो पालमपुर में 100 में से 25 जो पीपल हैं वही एंगेज्ड हैं जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी हमारी जो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डेयरी, द कॉमन एक्टिविटीज़। तो जो किसान खेती करते हैं उनके पास ये कॉमन एक्टिविटीज़ करने के लिए होती हैं। आप अपने आस पड़ोस में नॉर्मल देखेंगे कि जो खेती करते हैं उनमें वो डेयरी फार्मिंग का काम भी करते हैं। Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and jowars and bajra that grow during the rainy season. तो रेनी सीजन में जो हमारे खेतों में फसल ज्वार एंड बाजरा होती है, तो वो जो किसान हैं पालमपुर के उनको खिलाते हैं। उन्होंने अपने घर में बफेलोज रखी हैं, काउज रखी हैं, तो उनको वो फीड करते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। तो मिल्क को रायगंज में सोल्ड किया जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज। तो उनके पालमपुर के पास में एक बहुत बड़ा विलेज है जो जिसका नाम है रायगंज। 2 ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसफर्ड टू फार अवे टाउन एंड सिटीज़। तो यहाँ पे हम चिलिंग सेंटर बता दें कि जहाँ के में बड़े फ्रीजर लगे होते हैं जहाँ पे दूध को स्टोर रखा जाता है। तो यहाँ 2 ट्रेडर्स की एग्जांपल दी गई है शाहपुर में, जो मिल्क को कलेक्शन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, जैसे पालमपुर से और किसी और अदर विलेज से, और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो ऐसा है कि ये डेयरी फार्मिंग का एक्टिविटी जिसमें से दूध को सप्लाई किया जाता है। तो लेट डिस्कस, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक 3 फार्मर्स, ईच हैज़ ग्रोन wheat on his field so the production is different. The consumption of wheat by each farmer family is the same. The whole of surplus wheat is the year is used to capital for next year productions. Also suppose production is twice and the capital used in production. Complete the table. तो ये स्टूडेंट खुद करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ईयर 1 में, ईयर 2 में जो 3 फार्मर है उनकी प्रोडक्शन बताई गई है, उनकी फैमिली कंजम्पशन बताई गई है। तो हमने बताना है कि टोटल कितनी सरप्लस प्रोडक्शन है, उनके पास सरप्लस फसल है। प्रोडक्शन में से कंजम्पशन निकाल के हमने फाइनल लिखना है। कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो उनके पास कैपिटल कितनी है। ये एक एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स इसको खुद करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट फार्मर के बारे में दिया गया है, उसकी प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में 100 हुई और उसकी कंजम्पशन 40, और वो उसकी जो उसके पास सरप्लस वीट या कोई भी फसल थी वो 60 थी। कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर उसके पास 60 हो गई। तो ऐसे हम नेक्स्ट ईयर उसके पास 120 प्रोडक्शन की उसने, फिर 40। तो आगे हम लिखेंगे उसके पास सरप्लस कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ आएगी 120 - 40 = 80।
तो ये ऐसे हमने करना है, स्टूडेंट इसको खुद करेंगे, ये इनका होमवर्क है फॉर दिस चैप्टर। तो नीचे डिस्कस के लिए हमें दिया गया है, इसमें हमने क्या कंपेयर करना है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय 3 फार्मर्स ओवर द ईयर। तो हमें कंपेयर करना है कि उन्होंने प्रोडक्शन कितनी की होल 3 ईयर्स में। व्हाट हैपन द फार्मर 3 इन द ईयर 3, तो उनके साथ क्या हैपन्स होता है 3 फार्मर के साथ 3 साल में। कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या वो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, कर सकते हैं प्रोडक्शन को। व्हाट विल हैव टू डू कंटिन्यू प्रोडक्शन, तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है हमारा सब पॉइंट, उसको पढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो हम डेयरी फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सेकंड जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, पालमपुर में वो भी प्रेजेंट है। तो हम इसमें इसको पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो जैसा हमने पढ़ा कि 50 पीपल है जो इंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method। ये इन्होंने बताया है कि बड़ी फैक्ट्रियों की तरह नहीं है, छोटे से वो उनके छोटे से टाउन में बहुत ही सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग का वो काम कर रहे हैं। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Production method and involves very simple production method and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the field with the help of family or labor, rarely labor hired। तो जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसमें उनके जो घर वाले हैं, उसके बच्चे हैं, चाहे उसकी वाइफ है, वो सारे काम कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हो, और बहुत ही कम चांस हैं कि वो बाहर से लेबर को हायर करें। तो यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल दी गई है। मिश्री लाल हैज़ परचेज ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, बट पीपल प्रेफर डू इट बाय मशीन दीज डेज। Mishri Lal also buys sugarcane from the other farmer and processes it into jaggery, and the jaggery is then sold to the trader and at Shahpur. In this process, Mishri Lal makes a small profit। तो हमारे पास एक मिश्री लाल की एग्जांपल है कि उसने शुगर केन को क्रशिंग करने वाली मशीन को ख़रीदा और वो दूसरे ट्रेडर से जो है शुगर केन गन्ना लेकर उसको क्रश करके उससे वो जो है जगरी बनाता है, जिसको हम गुड़ बोलते हैं, और गुड़ को वो फिर सेल करता है जिसमें से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो हमारे सामने लेट्स क्वेश्चन दिए गए हैं, ये स्टूडेंट खुद करेंगे। अगर स्टूडेंट इसको रफ नोटबुक में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। What capital did मिश्री लाल नीड टू सेट अप द जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मिश्री लाल को किस टाइप की कैपिटल की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, जगरी बनाने के लिए। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, तो लेबर इन दिस केस लेबर कौन प्रोवाइड करता है। कैन यू गैस वाई मिश्री लाल इज़ अनएबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। तो आप गैस कर सकते हैं कि मिश्री लाल अपना प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं कर सकता। कोड यू थिंक एनी रीज़न व्हेन ही माइट फेस इल लॉस। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई क्या रीज़न है उसके लॉस होने का। ही माइट फेस लॉस, अगर वो लॉस फेस करता है। वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। वो ट्रेडर्स को शाहपुर में ही अपने बनाए हुए गुड़ को, जगरी को बेचता है, अपने विलेज में क्यों नहीं बेचता। तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो देखते हैं हम कि सारे जो लोग होते हैं वो खेती नहीं कर सकते, कुछ शॉपकीपर भी होते हैं। तो शॉपकीपर के बारे में हम पढ़ते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, और नॉट मैनी इन पालमपुर। तो
ज़्यादा जो पालमपुर में ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स हु ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेलर मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। You will see small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, and notebooks, pen, pencil, even some cloth. A few of the family whose house are close to the bus stand have used a part of the space of open small shops. They sell eatable दे सेल ईटेबल्स। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया पैरा। तो हमने शॉपकीपर्स में के बारे में पढ़ा कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो दूसरे जो सेलर हैं उनको सामान बेचने के लिए देते हैं, और वो सामान पालमपुर के अलावा और भी जो है विलेज के शॉपकीपर उनके पास आता है। और इसमें ज़्यादातर वो वस्तुएं होती हैं जैसे राइस, शुगर, खाने की वस्तुएं, टूथपेस्ट, बैटरी वगैरह। तो बहुत सी शॉप्स तो अलग अलग जगह पे बनी है, और बहुत सी शॉप जो बस स्टैंड के पास बनी हुई है पालमपुर में, तो वहाँ लोगों ने अपने घरों में ही थोड़ा सी जगह लेके अपनी शॉप्स सेटअप कर रखी है। वैसे ये काम चलता है। ट्रेडर्स जो है सामान बल्क में लेके दूसरी जगह पर बेचते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं हम। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। Recent year, a large number of students have been attending colleges in Shahpur town. So Kareem found that a number of students from the village are also attending computer class in the town. There were two women in the village who had degree in computer application. He decided to employ them. He bought computer and set up the class in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them इन गुड नंबर्स। तो करीम है जो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है, उसने कंप्यूटर क्लास सेंटर स्टार्ट किया विलेज में। तो पहले तो जो स्टूडेंट्स थे वो अटेंडिंग करने के लिए शाहपुर टाउन में जाते थे। तो करीम ने देखा कि स्टूडेंट जाते हैं और उनके लिए उसने विलेज में ही कंप्यूटर क्लासेस का प्रबंध किया। और उसने देखा जब स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो उसने 2 वुमेन थी जो पढ़ी लिखी थी गाँव में से ही, तो उनको काम पे रख लिया, और वो भी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर क्लासेस देने लगी। तो उसने एक और जो मार्केट के सामने रूम था उसको तैयार करके उसमें कंप्यूटर लगा के अनदर स्टूडेंट को उन वुमेन के ज़रिए पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह विलेज में उन्होंने एक काम स्टार्ट किया। तो लेट्स डिस्कस इन वट वेज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिश्री लाल्स। तो यहाँ हमने डिफरेंट करना है कि उसकी जो कैपिटल है वो मिश्री लाल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि मिश्री लाल के पास उसकी जो मशीन्स, उसने क्रशिंग मशीन ख़रीदी थी वो, और उसका जो शुगर केन है उसका रॉ मटेरियल वो भी उसकी कैपिटल है। तो यहाँ करीम के पास उसकी शॉप और यहाँ वो जो कंप्यूटर्स हैं वो उसकी कैपिटल है। तो ऐसे हमने इसका डिफरेंस करना है। स्टूडेंट विल राइट ऑन द रफ नोटबुक। वाई डिडंट समवन स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। तो हमने इसका क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि पालमपुर में इससे पहले स्टूडेंट ने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट क्यों नहीं की थी। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। तो पॉसिबल रीज़न हमने बताना है। तो ये हमारे इस चैप्टर का नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का 4th पॉइंट हमारे सामने है, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जो साधन के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग and traditional blocks, cart and bogies are people in the transport service। तो हमने देखा कि पालमपुर से रायगंज जाने वाले बहुत से सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं। रिक्शा यूज़ किया जाता है, टोंगा,
ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ओल्ड तरीके से भी ब्लॉक कार्ट्स को लेकर शहर में जाते हैं रायगंज में। तो द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो इसमें से क्या होता है कि जब वस्तुओं और पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसके रिटर्न, उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पैसा पे किया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो आपने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में लास्ट डिकेड से ये इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, किशोरा इज़ ए फार्मर लेबर like other such laborers. Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages that received. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was given cheap loans to poor landless households. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells buffalo milk. तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में के बारे में बताया है कि जो हमारे देश की मिडिल क्लास है, जिसके पास लैंड भी नहीं है और वो कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको लोन देती है। तो किशोरा की एग्जांपल हमारे सामने है। किशोरा ने जो है अपनी फैमिली की नीड्स के लिए अपनी सैलरी में से पूरा कर नहीं पाता था, तो उसने गवर्नमेंट से लोन लिया बैंक से, जो कि बहुत लो इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और वो बफेलो के मिल्क को अब सेल कर रहा है, जो हमारी बेसिक नीड्स भी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। Further, he attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. Once a week, he goes to River Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some year back. तो अब उसने फर्दर इस चीज़ को कैसे आगे लेके गया, तो उसने क्या है कि वुडन कार्ट्स को बफेलो से अटैच किया और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने लगा। तो 1 वीक में वो कभी कभी रिवर गंगा के पास जो है, जिसको जो काली ब्लैक सॉइल होती है, वो उस मिट्टी को लेने के लिए, जिससे बर्तन बनते हैं, उसको लेने के लिए वो जाता था। उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। और वो शाहपुर में जकरी सेल करने के लिए, कमोडिटीज़ को लेने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को यूज़ करता था बफेलो को वुडन कार्ट के साथ। तो एवरी मंथ वो हर मंथ इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त करता था, जिससे उसके अब इनकम में बढ़ावा हुआ। एज अ रिजल्ट किशोरा अब एबल है कि वो ज़्यादा अर्न करने के लिए, जो लास्ट ईयर में वो नहीं कर पा रहा था। तो लेट्स डिस्कस में हमने पढ़ना है, स्टूडेंट विल राइट ऑन द रफ नोटबुक ओनली, व्हाट इज़ किशोरा फिक्स्ड कैपिटल। किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल। तो आप उसकी वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या सोचते हो कि उसकी कैपिटल क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज किशोरा इन्वॉल्व। तो वो कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिट फ्रॉम द बेटर रोड्स इन पालमपुर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर पालमपुर में रोड्स अच्छी हैं तो किशोरा उससे बेनिफिट प्राप्त करेगा। तो ये हमने चैप्टर जो हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ हमारे सामने नीचे स्टोरी जो दी गई है उसकी समराइज़ किया हुआ है पूरे चैप्टर को, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट है जो यहाँ पे एक्सरसाइज वर्क दिया गया है, स्टूडेंट विल डू दिस एक्सरसाइज वर्क ऑन हिज रफ नोटबुक, और यहाँ जो है NCERT बुक्स पे ही करेंगे। तो इसको आप करेंगे। फैसिलिटीज़ को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर को कंप्लीट किया वो इनको पढ़ेंगे और इसमें से फाइंड करेंगे, और
अपनी रफ नोटबुक पे इसके आंसर देंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर फिनिश होता है। तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। स्टे सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।